आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। ये सिस्टम है पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम और माना जाता है कि इस तरीके के सिस्टम इनविजिबल एयरक्राफ्ट को देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये सिस्टम खुद घोस्ट सिस्टम होते हैं। आइए समझते हैं इसी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में। देखिए, यहाँ पर ये जो जार्गन यूज की गई है कि इनविजिबल एयरक्राफ्ट और घोस्ट सेंसर, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आमतौर पर हर तरीके के एयरक्राफ्ट्स को रेडार के ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए सर्टेन एयरक्राफ्ट्स रेडार्स पर इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। रही बात रेडार ऑपरेशंस की, तो आमतौर पर रेडार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं और यही रेडियो वेव्स एयरक्राफ्ट के ऊपर टकरा कर वापस आती हैं और उसी रिफ्लेक्शन का प्रयोग करते हुए रेडार रेंजिंग करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर रेडार रेडियो वेव्स को एमिट कर रहे हैं, इस वजह से इस तरीके के रेडार्स को एक्टिव रेडार कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली रेडियो वेव्स को एमिट कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के सेंसर्स के साथ में परेशानी ये है कि एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद रेडार वार्निंग रिसीवर्स इसको काफी आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि एरिया में रेडार अवेलेबल है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा रेडार है जो एक्टिवली रेडियो वेव्स को एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पा रहा है। इस तरीके के सेंसर्स को पैसिव सेंसर्स कहा जाता है और क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की रेडियो वेव्स एमिट नहीं हो रही है, इस वजह से इस तरीके के सेंसर्स को घोस्ट सेंसर भी कहा जाता है। इस समय रेडार एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से काफी इंप्रेसिव काम किया गया है और हर तरीके के रेडार्स इस समय देश में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम एक ऐसा सेगमेंट था जिसको लेकर भारत में अभी तक काम नहीं हुआ था और अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, जिसके बाद भारत में मेक इन इंडिया के तहत इन सिस्टम्स को बनाया जाएगा। पैसिव सर्वेलेंस के लिए बेसिकली अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है और मार्केट में इस समय बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए पैसिव सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सिस्टम अक्वायर किए जाएंगे वो किस तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस समय मार्केट में जो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। पहली बेसिक पैसिव टेक्निक, जहां पर अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की तरफ से अपने रेडार का प्रयोग किया जाता है तो नेचुरली वो रेडियो वेव्स को एमिट करेगा और उन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बेसिक टेक्निक है जो रेडार वार्निंग रिसीवर में भी यूज की जाती है, लेकिन इस टेक्निक के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की तरफ से अपना रेडार यूज नहीं किया जाता है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर एनिमी की तरफ से अपना रेडार यूज नहीं किया जा रहा है तो उनका एयरक्राफ्ट एनीवेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है। लेकिन मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट के साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं और वो चीजों को बदल देगा। ऐसे में ये जो दूसरी सबसे पॉपुलर अप्रोच है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस अप्रोच को आप पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम ना कह के सेमी एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम कह सकते हैं। नॉर्मली किसी भी जगह पर टीवी और रेडियो सिग्नल्स अवेलेबल होते ही हैं और क्योंकि इस तरीके के सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स होते हैं तो ये चारों तरफ मौजूद होते हैं। लेकिन जब एनिमी एयरक्राफ्ट इसी सिग्नल के बीच से निकल कर जाता है तो वो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और क्योंकि आपके पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम के पास में ब्रॉडकास्ट सिग्नल और ये रिफ्लेक्शन सिग्नल दोनों मौजूद होता है, इस वजह से ये सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट को रेंज भी कर पाता है और डिटेक्ट भी कर पाता है। इस समय चाइना के पास में स्टेल्दी फाइटर जेट्स हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से भी J-31 अक्वायर किए जाएंगे। ये बात सच है कि ये दोनों फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर या F-35 जैसे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इन फाइटर जेट्स को बनाते समय, शेपिंग करते समय स्टेल्थ को ध्यान में रखा गया है और रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कोट किया गया है, यानी कि इन फाइटर जेट्स का रेडार सिग्नेचर तो कंपैरेटिवली कम है ही। ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैंडी आएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।